प्रभु के साथ जुड़ जाओ, कोई हल नहीं है। और अपनी जान ले लोगे तो ऊपर नरक में जाओगे, क्योंकि ये जान आपकी नहीं, परमेश्वर की। सुसाइड करने वाले व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी जान ले रहे हैं। वो जान उनकी नहीं, किनकी है? परमेश्वर की। रियल हैप्पीनेस परमेश्वर की है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुनो, मेरे पास समय नहीं होता उनका पूरा ब्लॉग देखने का, लेकिन जब रील्स आती हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बंदा, आर यू हैप्पी? कहता वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। कि मतलब है आदमी एक मिलियनियर बिलियनियर बन के भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा कि वो खुश है या नहीं। आप चाहे रिक्शा में यहाँ क्यों नहीं आए हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपसे पूछो आप खुश हो, ले फट्टे चक्के पे है जी। हालेलुया। उसे पता है आज मैं ऑटो में आया हूँ, कल मैं गाड़ी में आऊंगा, परसों प्लेन में आऊंगा। उसको पता है कि धर्मी की ज्योति दोपहर के प्रकाश की तरह वो बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। आपका प्रकाश हाईएस्ट लेवल पे जाने वाला। आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनने के लिए आपके पास आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अभी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं है, अभी कहीं घूमने के लिए जाओ तुम, बड़ी प्रॉब्लम, वो खर्चा करना ही शुरू कर देते। 1 लाख रुपए वाला पर्स, 2 लाख वाले जूते। मेरी लाइफ की कामयाबी का राज ये है, मैं आपसे ऑफरिंग नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी बुक से पैसा कमाता हूं। जो मैं कमाता हूं मैं खर्चता नहीं, मैं सेव करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। अगर मेरे पास महंगे जूते होंगे 2 लाख के, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो मेरे नहीं है, वो गिफ्टेड है। अगर मैंने 1.5 लाख की शर्ट पहनी है गुच्ची की, तो आप समझ लेना ये पापा ने नहीं खरीदी, गिफ्ट आई है। हालेलुया। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी वाइफ जानती है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा होता है। वो सिर्फ इन्वेस्ट होता है, कभी खर्चा नहीं। ऐसी कोई चीज पे खर्चा नहीं होता जो आज 5 लाख की और कल 1 की रह जाए। हालेलुया। ये आईफोन वाले फोन स्लो कर देते हैं, नहीं तो मेरे पास अभी तक आईफोन 10 नहीं पड़ा होता, क्योंकि मेरे आईफोन पे कुछ होता ही नहीं, स्क्रैचलेस रहता है वो, इतना काम करने के बावजूद। मेरे हाथों में बरकत दी है प्रभु, लेकिन हर साल नया गिफ्ट आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कितने समझ रहे हैं? मोस्टली मेन क्या गलती करते हैं जब उनके पास पैसा आता है, वो भूल जाते हैं जैसा आज है हो सकता है कल वैसा। तो मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है। जब आपकी कमाई 25,000 थी, आप तब भी पूरा खर्चा कर लेते। बॉस ने 35,000 पैकेज कर दिया, अब भी पूरा खर्चा हो रहा है। आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि आप लाखों कमाते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम तो कमाते ही 20,000 है, उसमें से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आदत है, जब बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी। जब परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है, जब मेरे को पैसा आता है, सबसे पहले मैं उसके प्रभु का हिस्सा निकालता हूँ, उसे मैं अलग कर देता हूँ, बिना सोचे समझे। जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है। That's it। लेकिन जब आदमी को मैं देखता हूँ जो बचता है उसके वो खर्च करता है अनलिमिटेड। मैं भी खर्च करता हूँ अपने परिवार पर, लेकिन वो मूर्खतापूर्वक खर्च नहीं करता। चर्च का भी मैंने ईमानदारी से और सही रीति से रखा, इसीलिए ये चर्च जहां आप बैठे हो, ये 50 एकड़ का कैंपस बन चुका है। 50 एकड़, 50 एकड़, यहाँ इधर उसके पीछे, इधर उसके पीछे प्रेयर माउंटेन, सब चीजें मिला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देता सबको है, लेकिन कोई संभालता है, कोई उड़ा देता है।
तो जब भी परमेश्वर आपको दे, क्योंकि वो सबको दे रहा है, उसमें से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कितनी रील्स में देखो आता है, मेरे पास समय नहीं होता लेकिन फिर भी मुझे मालूम होता है। वो बोलते हैं कि अगर आप कुछ हजार रुपए हर महीने जोड़ना शुरू करें तो कुछ साल में आपके पास करोड़ों रुपया होता है। म्यूचुअल फंड में कहीं और आप अगर जोड़ना शुरू कर दें, सेविंग करना शुरू कर दें, चाहे आपको आज लगेगा कि क्या बनेगा 3000 से 4000 से, लेकिन जब समय बीतेगा आपको मालूम होगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे ना 10 साल बाद, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग बोलते हैं 10 साल, ऐसे निकल जाते हैं 10 साल। आप ब्लेस हो आज।